तारीख 30 मई 2026 दोपहर के करीब 1:30 बजे देवबंद का वो इलाका जहां चीखों के बीच इंसानियत लहूलुहान हो रही थी, एक बेबस, बेसहारा और दिव्यांग शख्स जो न ठीक से बोल सकता है, न अपने हाथों से अपना बचाव कर सकता है, उस पर घात लगाकर जानलेवा हमला किया जाता है। एक ऐसी साजिश जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं और जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस दुनिया में जब अपना ही खून आस्तीन का सांप बन जाए तो न्याय की गुहार किससे लगाई जाए? आरोप है कि इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का सगा भाई ही है। जरा सोचिए, एक ऐसा दिव्यांग इंसान जिसका बायां हाथ पूरी तरह से माजूर है, जो न बोलकर विरोध कर सकता था और न ही शारीरिक रूप से उनसे लड़ सकता था। वो शख्स अपने पिता द्वारा वसीयत में मिले उस कमरे में लेटा हुआ था जो घर के साथ ही जुड़ा हुआ है। तभी अचानक उस कमरे में कुछ लोग जबरन दाखिल होते हैं। आरोप है कि देवबंद के मोहल्ला किला और गंगोह से जुड़े कुछ रसूखदार और दबंगों ने मिलकर उस बेबस शख्स को घेर लिया। गाली गलौज शुरू हुई और देखते ही देखते उस कमरे को हड़पने की गरज से उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोप बेहद संगीन है। कहा जा रहा है कि पीड़ित का कोई वारिस न होने का फायदा उठाने के लिए उसे जान से मारने की नीयत से पीटा गया। वो बेबस अपनी जान बचाने के लिए बदहवास हालत में कमरे से बाहर थाने की तरफ भागा, लेकिन जुल्म की इंतहा देखिए। हमलावर बाहर तक उसके पीछे आए, सरेराह मारपीट की गई और उसे अगवा करने की कोशिश भी की गई। गनीमत रही कि वहां मौजूद राहगीरों और मोहल्ले वालों ने किसी तरह उसकी जान बचाई। इस पीड़ित की जिंदगी की हकीकत सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएंगी। ये वो शख्स है जिसके पास गुजारे के लिए कोई साधन नहीं है। मोहल्ले के रहमदिल लोग जब कुछ सामान मंगाते हैं तो इसकी मदद कर देते हैं और इसी तरह इसका जीवन यापन चलता है। आज उसी बेसहारा को बेघर करने और मिटाने की साजिश रची गई है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस खौफनाक मंजर को झेलने वाले पीड़ित पर क्या गुजरी और उसने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में क्या-क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए खुद पीड़ित की जुबानी। अन्य फिर मेरी पिटाई देता फायदा था जब एक वो हाथ उठ दिया, फिर वो हाथ लुटता नहीं। जो कमरा है वो तुम्हारा है? मेरा ही है वो कमरा, मेरे ही नाम है वो। उसमें उन्हें टंकी लटवाई थी, पानी थी, तो उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा हमारी वावसन है। वो जो टंकी वाला जो था ना, उसके ऊपर भी हमारा तरह था उसने। कब की बात है? उसी दिन? नहीं, उससे पहले। हाँ। टंकी नहीं लगने दे रही तुम्हारे? ना। क्यों नहीं लगने देना चाहते? फिर सलीम तो बुलाया, वहाँ जो आदमी भी डरते हुए थे। अजी ये जो है फिर बाद में क्यों मारे तुम्हें? रोज क्यों? मतलब कब? एक दिन पहले फिर बाद में क्यों मार रहे हैं? वो तब जाना चाह रहे हैं ना। ये जो बाली कमुड़ा है, ये वाले साहब ने उतारता है, जो धर्म से निकालता है, यो इसमें पड़ तो जावे था। तो तुम्हें क्यों दिया था? तो तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे भाई को क्यों नहीं दिया? सिर्फ तुम्हें क्यों दिया आगे? मैं उनकी शुरू से तो मैं शामिल हूँ। क्या में शामिल हो? बीमारी सीमारी में शामिल हूँ मैं। हाँ, शुरू से आते रहते मैं नहीं चली। ये हाथ किस तरह हुआ? इस तरह ये हाथ मतलब इस तरह किस तरह हो गया? दिखाइए हाथ अपना। ये तो टूटा था। किस तरह हो गया था? टूट गया था ये हाथ? हाँ। ये कब टूटा था? बचपन में? ये जब टूटा था जब अमीजा जा रही थी। अच्छा। इसकी तो खाना वाना कौन दे? तू खाना तो मैं अपना बनाऊँ, और तो ढूंढ कहते तो मैं वहाँ से भी ले आऊँ। अच्छा, फोन वहाँ से भी ले आओ जो कोई? हाँ, ये नहीं पूछते मुझे। अच्छा। हाँ। तो खर्चा किस तरह से लिया? तुम्हारा पैसे कहाँ से आए? पैसे बस जो मैंने कमा लेते हैं उन्हीं में से तो जाऊँ। किस तरह कमा रखे? मजदूरी करते। मजदूरी? क्या मजदूरी करोगे? हाथ तो टूटा हुआ तुम्हारा। बस तरनू बेचते लो तो तरना पड़ेगी, अब पैसे देते हैं। क्या मजदूरी करो? तो होता सामान ला तू और 50-100 रुपये में देते हैं। अच्छा, कोई मतलब पैसे ही दे दे कि अगर लोगों का काम कर दो तो थोड़ा बहुत? हाँ, वह देते हैं मुझे, कमजोर से समझ के देते हैं मुझे। अच्छा। हाँ।